अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये फ़र्स्ट मॉर्निंग हो रही है मदीना में, और यहाँ पे मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो भी आ गया है। टी है, साथ में मखनी है, और क्या है, फिर रस है। ठीक है, यहाँ पे ये वाले जो ड्राई केक है ना, यहाँ पे ये वाले खाए जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में दूसरे होते हैं, यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ ही कमाल की है। और मेरी आंख नहीं खुल रही थी बिल्कुल भी, और अब मुझे लगता है कि इस चाय के मग ने ना मेरा दिमाग जो है ना वो ओपन कर देना है। मैं बहुत लेट उठी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ। अभी के मैंने अलार्म भी लगाया, लेकिन अलार्म जो है ना वो बजता रहेगा और मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकी हुई थी। स्टिल 2 दिन से ट्रैवल, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा किया। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग मदीना आ गए। मदीना आने के बाद जो है फिर मुझे होश ही नहीं था अपना, और फिर सो गई हूँ। सो के अब मैं सुबह उठ रही हूँ, तो हमारा चल रहा है यहाँ पे ब्रेकफास्ट। बस ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर तैयारी करते हैं। इसके बाद फिर हम कहाँ जाते हैं वो भी मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। नाश्ता मेरा हो गया है, और सिर्फ मैंने ड्राई केक के साथ जो ना चाय फिनिश की है, क्योंकि बाकर खानी मुझसे नहीं खाई जा रही थी। और नाश्ता हो जाने के बाद जो है ना फिर मैंने ली है मेडिसन, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन फील हो रही थी। अगर मैं यही रात को मेडिसन लेकर सो जाती तो शायद मैं सुबह जल्दी उठ पाती, क्योंकि आपको पता है बस जब इंसान स्टिल ट्रैवल कर रहा हो ना तो फिर थकन हो जाती है। तो खैर हमारी भी ऐसे ही भागम दौड़ करती यहाँ तक पहुँचे, तो थोड़ी सी थकन हो गई थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेडिसिन जो है वो खाई है, तो अब जल्दी आराम आ जाएगा। और अभी बस जो है ना रेडी होना है, और रेडी होके जो है ना आगे हमने अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जो है ना वो जाना है। कहाँ जाते हैं वो भी आगे चल के आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। मेरे रूम में ढेर सारे पानी की जो बॉटल्स है ना वो रख दी गई हैं, ताकि जब मुझे प्यास लगे या जब मेरा दिल करे मैं पानी पी सकती हूँ। और मैंने एक साथ जो है 2 बॉटल पी ली हैं, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोगों ने आगे निकलना है, तो वहाँ पे फिर पानी शानी तो खैर साथ साथ पीते रहेंगे। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर जो है ना मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी तैयारी। और आप लोगों ने भी जो है ना वीडियो शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखनी है, और जो नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने दुआ करवानी है वो कमेंट में जो है ना वो लिख दीजिएगा अपने नाम के साथ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए खसूसी जो है ना वो दुआ करूँगी। अभी मैंने ना ये वाला गाउन और ये साथ में स्कार्फ निकाला है प्रेस करने के लिए, तो बस इनको फटाफट से जो ना प्रेस कर लेते हैं। इस वाले बाया के साथ ये वाला स्कार्फ जो था ना ये प्रेस किया था, वो प्रेस करते यहाँ से हल्का सा ये जल गया। जला नहीं, मतलब इस्त्री थोड़ी सी ज़्यादा गर्म हो गई थी तो इसको चिपक गया। और जब मैंने इस वाले बाया के साथ इसको वेयर किया ना तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब इसके साथ मैच ही नहीं कर रहा था। इसके साथ ना ये वाइट ही अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने इसके साथ वाइट जो है ना स्कार्फ ले लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो चुकी हूँ। और ये देखिए जी, यहाँ पे सऊदी अरबिया के जो है ना यहाँ मदीना की ये फ्रेश खुबानी, और ये मेरे ख्याल से मुझे आड़ू लग रहे हैं या फिर अंजील है। नहीं, अंजील नहीं है, ये आड़ू ही हैं। तो ये फ्रेश जो है ना ये मुझे भाई ने भिजवाए हैं। और अभी तो मैंने नाश्ता कर लिया हुआ है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं 2-4 जो है ना ये बैग में साथ में ले जाऊँ, क्योंकि अगर रास्ते में भूख लगेगी तो हल्का फुल्का सा स्नैक्स के तौर पे ना इसको खाया जा सकता है। तो बस फिर अब रेडी हो चुकी हूँ और बस निकलते हैं। और ये साथ में मैंने अपना छोटा सा बैग रेडी किया, जिस पर मैंने पानी, ग्लासेस और अपना एक छोटा पाउच, खाने पीने का थोड़ा सा सामान, और मोबाइल वगैरह, पावर बैंक, इस तरह की चीज़ें जो है ना हैंड कैरी, और पानी की बॉटल्स वगैरह ये मैंने रेडी कर ली हैं। रिहाइश गाह से होने लगे हैं रवाना। अच्छा, अंदर बैठे तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था, जैसे बाहर आए हैं ना बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है और गर्मी है, तो बस फटाफट से चल के ना गाड़ी में बैठते हैं। इतनी तो पाकिस्तान में भी गर्मी नहीं है जितनी यहाँ पे है। चलें जी, हम
गाड़ी में आके बैठ गए हैं और बाहर इतनी गर्मी इतनी पाकिस्तान में भी गर्मी नहीं होगी, शायद होगी, हम लोग बाहर निकलते नहीं है, जो बाहर निकलते हैं उनको पता होगा। तो बस अब हमारा जो सफ़र है ना वो शुरू हो चुका है। आज तो मैंने साथ में माइक भी उठा लिया है और चार्ज नहीं था तो भाई ने साथ में ये पावर बैंक दे दिया कि रास्ते में जाते हुए चार्ज हो जाएगा, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करना इतना कोई मुश्किल लग रहा है ना। मैं चाहती हूँ कि जो मोमेंट हो उनको बिल्कुल मैं उसी तरीके से कैप्चर करूँ। और वैसे भी जो वीडियोस वॉइस ओवर करने वाली होती है ना वो सबसे ज़्यादा मुझे मौत लग रही होती है फिर एडिटिंग करते हुए और अपलोड करते हुए। तो यही वजह है कि मेरी वीडियोस जो है ना वो लेट आप तक पहुंच पा रही हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैंने कोशिश की है कि मैं बोल के जो है ना जितना मुझसे हो सकेगा, चाहे छोटी बने वीडियो बड़ी बने जैसी भी बने, जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करना है वॉइस ओवर कर दूँगी। जहाँ पे मुझे लगे कि हाँ इसको मैंने खुद बोलना है तो वो मैं उसी तरीके से सारा रिकॉर्ड करूँगी। अच्छा जी, हम लोग निकले थे अपनी रिहाइश से हरम की तरफ और जैसे जैसे हरम की गलियाँ करीब आ रही थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद हिजरा करीब आ रहा था, मेरे दिल की जो धड़कनें हैं ना वो तेज़ क्या बल्कि बेतरतीब होना शुरू हो गई थी। और यहाँ पे भाई जो है ना मुझे रास्ते समझा रहे थे कि अगर आपको खुद भी जो है ना वो आना पड़े तो आपको पता हो कि आप इस रास्ते से आ सकती हैं और इस रास्ते से जो है ना वो आप जा सकती हैं, क्योंकि कोई भी रास्ता जो है ना वो पहली बार ही मुश्किल होता है। और मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ना भटके हुओं को भी ना रास्ता मिल जाता है। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि इंसान जो है ना यहाँ पे आए भटक जाए रास्ता। जो ज़ात आपको यहाँ तक ले आई है ना वो ज़ात आपके लिए आगे भी बहुत सारे रास्ते जो है ना बनाकर उसने रखे होते हैं। और सामने मेरे बिल्कुल हरम है और यकीन करें कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो सोचे जब मैं उस जगह पे मौजूद होंगी तो उस टाइम मेरे दिल की क्या कैफियत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हरम में पहुँच चुकी हूँ और अभी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है ज़ोहर की नमाज का, तो चल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दरूद सलाम का नजराना भी पेश करते हैं और आप सबके लिए जो ना ढेरों ढेरों दुआएं की जाएंगी। और ये रास्ता है लेडीज़ के जाने के लिए, तो मुझे यहीं से गाइड किया गया है कि आपने इसी रास्ते से जाना है। जैसे अब रोज़ाए अक़दस पर हाज़िरी के लिए दाखिल हूँ, कोशिश किया करें कि रास्ते से ही आप दरूद सलाम पढ़ते हुए जो है ना वो दाखिल हो और हमेशा पहले सीधा पाँव दाखिल करें और सर को झुकाते बाअदब तरीके से दरूद सलाम का मुसलसल नजराना पेश करते हुए आप चलते जाया करें। कोशिश किया करें दाएं बाएं मत देखा करें, बस रोज़ाए अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी जो है ना नज़र होनी चाहिए, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। दिल में बस यही आपका एक तसव्वुर होना चाहिए कि आका मैं इस काबिल नहीं था, मैं आ गया हूँ आपके दरबार में, चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे आका, नज़र शर्मिंदा शर्मिंदा बदन लर्ज़ीदा लर्ज़ीदा। यकीन करें इस टाइम की जो कैफियत होती है ना मैं वो बयान ही नहीं कर सकती, मैं बयान ही नहीं कर सकती। मतलब हर गुनाह, हर गलती, हर कमी कोताही, ज़िंदगी में मिलने वाली तकलीफ़ें, दुख, सब के सब जो है ना वो याद आ रहे होते हैं और इंसान दिल ही दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें कर रहा होता है और उनके सामने अपनी अर्ज़ी रख रहा होता है कि मैं इस काबिल नहीं था, मैं बेहद गुनाहगार हूँ, सहकार हूँ, बदकार हूँ, ठुकराया हुआ हूँ, दुनिया का ज़लीलो ख़वार हूँ, जैसा भी हूँ मेरे आका मैं आपका बंदा हूँ, मैं आपके घर आया हुआ हूँ, मेरा दरूद सलाम का नजराना कबूल करें। और इंतहाई अदब के साथ आप रोज़ा रसूल के सामने खड़े हो जाए, हाथ बांध के नज़रों को झुका लें, सर को झुका लें और जितनी दुआएं आपको याद हों वो दुआएं पढ़ें। जब मेरी नज़र रोज़ा रसूल पर पड़ रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट यही है कि आखिर इतनी देर क्यों लगा दी मैंने अपने रब की तरफ पलटने में, इसकी मोहब्बत को समझने में इतनी देर क्यों लगा दी मैंने। और आज जब मैं ये सोचती हूँ ना कि जितनी मोहब्बत मैंने इंसानों से की, काश इतनी मोहब्बत मैंने अपने रब से की होती। किसी ने कहा था कि तुम्हारी बेवफाई पर भी वो हमें इतना प्यार करता है,
अगर हम बावफा होते तो क्या होते, दिल तो क्या चीज़ है, हम रूम में उतरे होते, हमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। जब भी कभी मेरा दिल बहुत बेचैन होता था तो मैं रोज़ा रसूल की तस्वीर सामने रखकर ढेरों ढेरों दुआएं करती थी। आज जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी नज़रों के सामने है, यकीन करें मेरा दिल था कि मैं यहीं गिर पड़ूँ, यहीं लिपट पड़ूँ और यहीं मैं चीख चीख के अपने रब से दुआ मांगूँ कि या मेरे प्यारे अल्लाह, हमें उन अज़ियतों से, उन ज़हनी अज़ियतों से निकाल दे जो हमें परेशान रखती है, और हमारे हाल पर रहम कर। जिस बात को लेकर आपकी ज़ात से दुआ गो हूँ, हम उसमें हमारे लिए खैर का मामला कर, हमें सुकून हर खुशी अता कर और सेहत सलामती वाली ज़िंदगी अता कर। आपके सिवा कोई नहीं दे सकता या अल्लाह, शिफा तेरे हाथ में है, मुझ समेत सबको और मेरी शिफा हाज़िरी दे। को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमा।